वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नया सीलिंग फैन किस तरह इंस्टॉल किया जाता है। तो चलिए अपना काम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास एक 56 इंच का सीलिंग फ़ैन है। ये इसके पैड है और ये इसके फ़ैन मोटर है। इसका सारा मुकम्मल जो सामान है, जो इसका राड है, इसके कनेक्टिंग पेच है, पड़ों के पेच है और इसके साथ जो कॉमन पिन वगैरह लगती है, सारा कुछ इस डब्बे के अंदर मौजूद है। इस डब्बे को हम अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि डिब्बे में से क्या क्या निकलता है। सबसे पहले आपने ये सिलेक्शन करना होता है कि जिस जगह पे आप फ़ैन लगा रहे हैं, क्या वहाँ पे सीलिंग हुई है या ओपन छत है। हमने ये 56 इंच का फ़ैन लिया है और जिस जगह पे हम इस फ़ैन को लगाना चाह रहे हैं वहाँ ऑलरेडी सीलिंग वगैरह हो चुकी है। पेंट का सारा काम जो है मुकम्मल हो चुका है और सीलिंग के दौरान सीलिंग वाले बाइक से हमने ये राड लगवा लिया था। तकरीबन ये 1 फुट तक नीचे राड है। राड से 2 वायर्स निकल रही हैं। इन वायर्स के ज़रिए हमने पंखे का कनेक्शन करना है। सबसे पहले आपने ये कन्फर्म करना होता है कि आप जिस जगह फ़ैन लगा रहे हैं वहाँ पे सीलिंग है या ओपन छत है। जिस तरह के हमारे पास ये डब्बा मौजूद है, डब्बे को हम अनबॉक्सिंग करते हैं, साथ साथ आपको दिखाते हैं कि एक सीलिंग फ़ैन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। अगर आप नया फ़ैन ख़रीद के लाते हैं तो इस डब्बे में से क्या क्या निकलता है। जिस तरह हम सीलिंग फ़ैन को ओपन करेंगे, यहाँ पे सीलिंग फ़ैन की मोटर है और साथ में ये 2 ग्लास कुप्पी होती है प्लास्टिक की बनी हुई। एक ये राड होता है, क्योंकि हमारे ऑलरेडी जो राड वो सीलिंग में इंस्टॉल हो चुका है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ये 2 चीज़ें लगाने ज़रूरी है। ये कैप नीचे की तरफ फ़ैन पे होती है, एक कैप ऊपर की तरफ होती है और ये सीलिंग फ़ैन की मोटर है। मार्केट में जितने भी सीलिंग फ़ैन आते हैं, अगर कोई भी किसी कंपनी का भी आप सीलिंग फ़ैन ख़रीदते हैं, जब उसको अनबॉक्स आप करते हैं तो मोटर के नीचे थर्माकोल रखी होती है ताकि मोटर कहीं से टूट ना जाए, क्योंकि ये देगी लोहे की बनी हुई बॉडी होती है और नीचे थर्माकोल लगी होती है। अब इस मोटर को इस शॉपर से हम बाहर निकालते हैं और दिखाते हैं कि इस मोटर को हमने फ़ैन राड के साथ किस तरह इंस्टॉल करना है। जिस तरह कि आपको ये देखिए सेंटर में एक पेच नज़र आ रहा है। कुछ पंखों में ये पेच होता है, कुछ पंखों में यहाँ पे लोहे की पिन होती है। इस पिन की मदद से ही जो फ़ैन है वो फ़ैन राड के साथ हैंग किया जाता है। ये जनाबी वाला सीलिंग फ़ैन है जिसको हमने भी हैंग करना है। यहाँ पे सबसे पहले ऊपर जो प्लास्टिक की बना हुआ किसकी कैप होती है उसको निकाल के अलग कर देते हैं। पिन को इसमें से निकाल लेते हैं। जिस तरह के देखिए ये चूड़ी कसी हुई है प्लास्टिक की, इसको हल्का सा घुमाएंगे उल्टे हाथ को, जो ऊपर वाली कैप हम अलग कर देंगे। अलग करने के बाद इसके अंदर एक पेच है जो काटर पिन वगैरह, उसको हम बाहर निकालेंगे। उसको बाहर निकाल के उस मोटर को जो ऊपर सीलिंग से राड आ रहा है उसके साथ हैंग करते जाएंगे। ये पंखा जो है ये देखिए इसमें पेच भी है और साथ में काटर पिन भी उन्होंने आर पार की हुई है। इस पंखे के लिए डबल सेफ्टी होती है। अब इसको स्क्रू वगैरह को खोल के जो सेंटर में पिन जो राड के आर पार है उस पिन को हम निकाल लेंगे। निकाल के और इस पेच को खोलेंगे और उसमें राड टाइट कर देंगे। चूँकि हमें राड लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी जहाँ पे हमने पंखे को हैंग करना है वो सीलिंग में राड लगा हुआ। हमने बस इस चूड़ियों को सीलिंग के साथ लगी हुई राड की चूड़ियों के साथ आपने टाइट करते जाना और उसके बाद आपने ये दोनों पिन और पेच वगैरह लगा के इसको छत के साथ हैंग कर देना। यहाँ पे जनाब हमने ये पेच खोल लिया। पेच खोल के इसको बाहर निकालते हैं। इस पेच के साथ जो बोल्ट भी लगा होता है, ये पेच और बोल्ट जो है वो राड के सेंटर से गुजरकर आर पार होती है। जिस वक्त आप राड को फ़ैन के अंदर टाइट करते हैं तो उसमें से सुराख होता है। उस सुराख के ज़रिए इस बोल्ट को या काटर पिन अगर होगी तो उसको लगा के और अच्छी तरह टाइट कर देंगे। और ये पेच जो होता है ये ऊपर प्लास्टिक की कैप लगाने के लिए होता है ताकि पंखा देखने में खूबसूरत लगे और टाइट भी रहे। ये जो सामने 2 स्क्रू आपको नज़र आ रहे हैं, नीचे उन्होंने रबड़ काट के रखी हुई यहाँ पे है। इसके पड़ों को हैंग किया जाता है और नीचे एक एक स्प्रिंग वाचल होती है। कुछ पंखे में 4 पार होते हैं, लेकिन जबकि जितने भी आजकल मॉडल नए मॉडल के फैंसी पंखे आ रहे हैं उनके 5-5 पार भी है, लेकिन इसके 3 पार है। और ये राड है, इस राड के साथ हमने इस फ़ैन मोटर को हैंग करना है। सबसे पहले हम तारों की जो मेजरमेंट करेंगे, लंबी जो तारें होंगी उनको काट के छोटी कर लेंगे। वायर्स को काट के छोटा करने के बाद इसके ऊपर ये राड में से हम ये इसकी कैप को गुजारेंगे। जो प्लास्टिक की बनी हुई कैप, इस कैप को गुजार के उसके ऊपर जो लगा हुआ स्क्रू है उसको आपने अच्छी तरह से टाइट कर देना ताकि पंखे के मोटर कसने के दौरान ये कैप नीचे ना गिरे। ये देखिए जिस तरह ये नीचे आ रही है, आपने इसको ऊपर इसके साथ लगा कर और इसके लगे हुए साथ स्क्रू को आपने अच्छी तरह स्क्रू ड्राइवर की मदद से टाइट कर देना है। टाइट करेंगे तो वो जो ऊपर प्लास्टिक की बनी हुई है कैप है अपनी जगह पर एडजस्ट हो जाएगी और नीचे आप मोटर आसानी से कस सकेंगे। इसके बाद आपने नीचे वाली साइड से भी एक कैप गुजारनी होती है। एक कैप तो ऊपर छत के साथ लग जाती, दूसरी प्लास्टिक की कैप जो है वो पंखे के कैपेसिटर वगैरह के ऊपर आती ताकि अंदर की वायर्स के कनेक्शन और कैपेसिटर नजर ना। उसके बाद पंखे की मोटर को आपने फ़ैन मोटर के साथ रख के अच्छी तरह टाइट कर देना चूड़ियों के साथ। और जहाँ पे ये सुराख बिल्कुल सीधा है वहाँ से आपने इस नट बोल्ट को आपने गुजार के बोल्ट को गुजारना है और नट को उसके ऊपर लगा देना है। कुछ फैन में यहाँ पे काटर पिन भी होती है मोटे कलर की, बहुत हार्ड, उसको आपने गुजार के और काटर पिन के मुंह को आपने थोड़ा सा टेढ़ा कर देना होता है ताकि पंखा अपनी जगह पे एडजस्ट हो जाए। इसको आपने अच्छी तरह टाइट करना है। इसको जितना आप अच्छी तरह टाइट करेंगे फ़ैन उतना ही मजबूती से चलता रहेगा। उसके बाद जनाब आपने आ जाना कनेक्शन की तरफ। यहाँ पे कहाँ
हर कंपनी जो है वो कनेक्टेड स्ट्रिप लगा के बेचती है। आपने सिर्फ 2 वायर्स जो आई होती है पंखे के राड में से, इन दोनों वायर्स को आपने अच्छी तरह काट के इसमें से लगा देना और पड़ लगाने से पहले आपने पंखे को अच्छी तरह चला के देख लेना है कि भाई कनेक्शन किए पंखा हमारा इलेक्ट्रिकली सही काम करा। उसके बाद आपने पड़ों को कसना है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई आप फ़ैन मोटर को लगाने के बाद पड़ क्यों कसते हैं? इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर पड़ पहले से लगा लेते हैं तो फिर आप जिस टेबल पे या जिस सीढ़ी पे आप खड़े होकर पंखा लगा रहे होते हैं वो आपकी गर्दन को पड़ लग रहे होते हैं, कई दफ़ा पड़ लगाते हुए टेढ़े भी हो जाते हैं। इसलिए मैं अब मेरे काम करने का अपना तरीकाकार है, मैं पहले फ़ैन की मोटर को हैंग करता हूँ, उसके बाद आस्ता से इसके 1 बाय 1 पड़ों को लगा कर टाइट करता जाता हूँ। पड़ों को फ़ैन मोटर की बॉडी पर फिट करनी होगी, नीचे स्प्रिंग वाशल लाजमी होनी चाहिए। अगर स्प्रिंग वाशल नहीं होगी तो पड़ अच्छी तरह टाइट नहीं होगी। यहाँ पे 2-3 पड़ लग चुके हैं। अब फाइनल सबको टाइट अच्छी तरह करते हैं और पंखे को चला के देखते हैं। ये जनाब मेरा हमारा पंखा इंस्टॉल हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दे और बेल के आइकन को दबा दे ताकि हम जैसे ही कोई टेक्निकल वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन आप तक पहुँच जाए। अगर आप कोई भी क्वेश्चन कुछ पूछना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।